नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार की सरकार वैसे तो कई फैसले ऐसे लेती है जिस फैसले को लेकर के सवाल खड़े नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी हो जाते हैं जिसमें सरकार मजबूर हो जाती है। कुछ स्वायत्त संस्थान हैं जिसको लेकर के सरकार चाह करके भी वो फैसला नहीं करा पाती है। ऐसा ही एक संस्थान है बीपीएससी, जो परीक्षा कंडक्ट कराता है, और आज बीपीएससी कटघरे में खड़ा है। आपको बता दें कि बीपीएससी में 17वीं जो परीक्षा हुई थी उससे संबंधित याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई थी। उस याचिका पर आज सुनवाई हुई। इस मामले को लेकर के लंबे समय से छात्र आंदोलनरत हैं और आंदोलन कई फेज में हुआ। कई नेता इसमें शामिल हुए तो कई शिक्षकों ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। बता दें आपको कि पूरा मामला 17वीं बीपीएससी की परीक्षा पीटी परीक्षा जो हुई थी उससे जुड़ा हुआ है और परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की बात की गई थी। री एग्ज़ाम की डिमांड छात्रों द्वारा लगातार की जा रही है, जबकि आपको बता दें कि इस मामले में कुछ हद तक री एग्ज़ाम हुआ भी है किसी खास सेंटर का, जहां पर सरकार को ये अंदेशा हुआ था और जांच पड़ताल में ये पता चला था कि यहां पर गड़बड़ियां हुई हैं, क्वेश्चन बांटने में देर हुई है और भी कई तरह की बातें सामने आई थी। उसको लेकर के परीक्षा कैंसिल हुआ था। उसके बाद छात्रों का ये डिमांड था कि परीक्षा पूरी तरह से रद्द की जानी चाहिए। इस तरह से पार्शियल परीक्षा रद्द करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, इससे छात्रों के साथ अन्याय होगा। इन सारी बातों को लेकर के 17वीं बीपीएससी परीक्षा से संबंधित पप्पू कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका पर आज शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। आपको बता दें कि अब सुनवाई 4 मार्च को पटना हाई कोर्ट में की जाएगी और इस बीच आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट के आदेश पर राज्य सरकार और बीपीएससी की तरफ से जवाब दिया जा चुका है। अब अगली सुनवाई पर सबकी नज़रें टिकी हुई है, क्योंकि इस मामले में री एग्ज़ाम पर छात्र अड़े हुए हैं और आयोग का कहना है कि ऐसा हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। सबूत को लेकर के खान सर और रहमान सर कई बार पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने द्वारा सबूत भी पेश किए हैं। दोनों का डिमांड है कि परीक्षा फिर से होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको बता दें, कई राजनीतिक दल के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हों या फिर पप्पू यादव हों, तेजस्वी यादव हों या फिर अन्य नेता, यहाँ तक कि प्रशांत किशोर ने तो इसको लेकर के आमरण अनशन तक किया था, भूख हड़ताल तक किया था, लेकिन उसका भी नतीजा नहीं निकला और आयोग जरा भी टस से मस नहीं हुआ। दरअसल पूरा मामला 17वीं बीपीएससी परीक्षा की पीटी से जुड़ा हुआ है। परीक्षा से जुड़ा मामला, परीक्षा में धांधली के आरोप को लगाते हुए एग्जाम को पूरी तरह से रद्द करके री एग्ज़ाम लेने की मांग की जा रही थी। बीपीएससी अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई है। पूर्व में जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने सुनवाई की थी। अदालत ने परीक्षा परिणाम की घोषणा पर रोक लगाते हुए परीक्षा रद्द करने से मना कर दिया था और कहा था कि यह अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। दूसरी तरफ अभ्यर्थियों का पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन भी जारी है। इसी बीच लोकप्रिय शिक्षक खान सर और रहमान सर दोनों इस धांधली के सबूत लेकर के पहुंचे हैं। जल्द दोबारा परीक्षा ली जाएगी, ऐसा उनका दावा है और आयोग को परीक्षा लेना पड़ेगा, दोबारा परीक्षा लेनी पड़ेगी। इसको लेकर के भी लगातार उनका दबाव बनता जा रहा है। आपको बता दें कि परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों में चल रहे आंदोलन के बीच बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 17वीं बीपीएससी परीक्षा की मुख्य परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। 25 अप्रैल से 26 अप्रैल और 28 अप्रैल से 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर के आयोग की ओर से अधिसूचना जारी हो चुकी है। आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अभ्यर्थी 21 फरवरी से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मार्च रखी गई है। इस बीच आपको बता दें कि 4 मार्च को ये सारा चीज़ फाइनल हो जाएगा और संभावना व्यक्त की जा रही है कि जब सुनवाई होगी और पूरे तथ्य सामने आएंगे तो न्यायालय की तरफ से जो फैसला आएगा वो री एग्ज़ाम के रूप में ही आएगा, ऐसा छात्रों का मानना है। तो वहीं आयोग का कहना है कि परीक्षा में जो कुछ भी संभव था, जो भी हमारे स्तर से जांच किया गया है और जो हमें रिपोर्ट मिली है उसके आधार पर हमने कार्रवाई की है। अब परीक्षा रद्द करने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब देखना होगा कि दोनों तरफ से रस्साकसी मची हुई है और इसका क्या कुछ निकल करके सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।